रावण का असीम आतंक अंततः यूं समाप्त हुआ। एक नगरी थी लंका, जिसका राजा था अहंकार, प्रपंच, स्वार्थ और वासना का प्रतिनिधि रावण। रावण की नीति थी अपने असीम स्वार्थों की असीम पूर्ति और उसके लिए हर किसी का उत्पीड़न। उदारता उसके पास नाम को भी न थी। अपने सारे शरीर बल, बुद्धि बल और परिवार बल का उपयोग यह दूसरों को आतंकित करने और मनमानी बरतने में करता था। इस प्रकार की अनीति का मार्ग अवलंबन करने वाले आरंभ में फलते फूलते भी देखे गए हैं। रावण भी खूब फूला फला, उसका कुटुंब परिवार बढ़ा। कहते हैं कि 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती उसके थे। यह तो उसका निजी परिवार था। एक से बड़े एक मायावी साथी उसके थे। त्रिजटा जो अनेक रूप बना सकते थे, मारीच जो अनेक वेश बदल सकता था, कुंभकर्ण जिसके योजनों लंबे नाक कान थे, दूर की बातों को सूंघ सुन सकता था, मेघनाद, खरदूषण, सुबाहु आदि अगणित पराक्रमी उसके साथ थे। आतंकवादी के साथी कितने ही हो भी जाते हैं। इस सहयोग साझेदारी में ही दुष्ट दुरात्माओं को लाभ दिखाई पड़ता है। सो रावण का परिवार बढ़ा और देखते देखते लंका सोने की बन गई। लंका में वरुण पानी भरते थे, पवन बुहारी लगाते थे, अग्निदेव भोजन पकाते थे, निदान सभी देवता बंधन में बंधे विवश उसकी नगरी की सेवा शुश्रूषा में जुटे रहने लगे। संसार में सर्वत्र रावण और उसकी नगरी की ख्याति फैल गई। सब कोई उस आतंक के आगे नतमस्तक होकर झुक गए। सर्वज्ञ अंधकार छा गया। लोग इस आतंक से दुखी तो बहुत थे, पर उपाय सूझना पड़ता था। निराशा छाई हुई थी। दुर्दैव को कोसने के अतिरिक्त किसी से कुछ बन न पड़ रहा था। अविवेक को उद्धत आचरण करने का अवसर मिलता है और वह सफल होता चलता है तो उसका आतंक फैलना स्वाभाविक है। आतंक के आगे दुर्बल नतमस्तक होने में अपनी खैर मनाते हैं और दुष्ट उसमें सम्मिलित रहकर साझेदारी का अधिक लाभ पाने की नीति अपनाते हैं। व्यक्ति हो चाहे तथ्य, चलते इसी मार्ग पर हैं। फलतः अनाचार का रावण जब भी अवसर मिलता है अपना साम्राज्य व्यापक बना लेता है। मायावी साथियों की उसे कमी नहीं रहती। सोना खींच खींच कर उन दुरात्माओं की नगरी केंद्र में ही इकट्ठा होने लगता है। पूंजीवाद की बढ़ोतरी साधारण जनता को जर्जर करके रख देती है। यही रावण राज्य का स्वरूप है। वह ऐतिहासिक भी हो सकता है और तथ्यात्मक भी। त्रेता युग में रावण नाम का एक आतंकवादी व्यक्ति भी हो गया है, पर तथ्य के रूप में वह आज भी जीवित है। अविवेक जन्य अनाचार की तूती आज भी बोल रही है। व्यक्ति और समाज सभी उसके आतंक राज्य में नतमस्तक खड़े हैं। बुद्धिवादी और समर्थ लोगों ने इसका विरोध करके अपने को झंझट में डालने की अपेक्षा साझेदारी का रास्ता अपना लिया है। एक से एक बड़े मायावी मारीच और खरदूषण इस आतंक राज्य में सम्मिलित हो गए हैं। प्राचीन काल में रावण राज एक शासन तंत्र के रूप में केंद्रीभूत था। आज उसने बौद्धिक विकृति का रूप धारण कर जनमानस को सम्मोहित और आतंकित किया है। लोगों के सोचने और करने की दिशा उसी ओर बह रही है जिस ओर वह उद्धत अविवेक अपनी सफलताओं का दर्प दिखाता हुआ बहने और चलने के लिए विवश करता है। स्वतंत्र विवेक लोग खो बैठे हैं, अनुपयुक्त ढर्रे की लकीर पर अपना जीवन रथ चला रहे हैं, फिर वह चाहे दुर्गति की गर्त में गिरने ही क्यों न जा रहा हो। आज की भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक परिस्थितियों के मूल में लगता है अमूर्त रावण का ही आतंक राज प्रतिष्ठापित हो रहा है। सोने की नगरी लंका हर किसी का लक्ष्य बनी हुई है। धन के वैभव के अतिरिक्त और किसी की कुछ चाह है ही नहीं। प्रकाश का उपहास करने वाले, अंधकार में सुख संतोष मानने वाले निशाचरों की सेना वर्षा के उद्भिजों की तरह दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जा रही है। इन परिस्थितियों में मानवता को संत्रस्त होना ही पड़ेगा। दुख, दारिद्र्य और शोक संताप ही रावण राज्य की उपलब्धियां हैं। मनुष्य मूर्ख तो है पर विचार शून्य नहीं। लोगों में से डरपोक तो बहुत हैं, पर साहस और शौर्य का सर्वथा अंत कभी नहीं होता। स्वार्थियों और संकीर्ण स्तर वालों का बाहुल्य सदा रहा है, पर लोक मंगल को जीवन का लक्ष्य बनाने वाले सत्पुरुषों से धरती माता की गोद सर्वथा सूनी नहीं होती। व्यक्ति और समाज की दुर्दशा से क्षुब्ध होने वाले और उन विकृतियों का सुधारात्मक उन्मूलन करने के लिए ऐसी अंधेरी परिस्थितियों में ज्योति किरण की तरह कुछ आत्माएं जन्मती हैं और उस विपन्नता से जूझ पड़ती हैं। साधन स्वल्प होते हुए भी वे सदुद्देश्य का समर्थन करने के कारण दैवी शक्ति का अनुग्रह प्राप्त करती हैं। साधनहीन विवेक को विजयी और साधन संपन्न अविवेक को परास्त हुआ देखते हैं। ऐसा ही रावण काल में भी हुआ। लोक मंगल में अभिरुचि रखने वाले बुद्धिजीवी ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उन्होंने विचार किया कि विश्व वसुधा को शोक संताप में डुबो देने वाली इस विपन्न परिस्थिति का अंत कैसे हो।
सबने एक मत से स्वीकार किया कि सत्पुरुष की सम्मिलित शक्ति महाकाली ने ही आदिकाल में असुरता से लोहा लिया था और वही अब रावण युग का अंत करने में समर्थ होती। उन्हें पता था कि एक समय जब असुरता से परास्त देवताओं के पास आत्मरक्षा का कोई उपाय शेष न रहा था तो वे प्रजापति की शरण में गए। प्रजापति ने सब देवताओं की थोड़ी थोड़ी शक्ति लेकर इकट्ठा किया। उस सामूहिक शक्ति पिंड में प्राण फूका तो भगवती दुर्गा महाकाली प्रकट हुई थी। उसने अपने हुंकार से दशों दिशाओं को कपा दिया और असुरों को लड़ने के लिए ललकारा। असुर लड़ने आए तो महिषासुर अहंकार, मधुकैटभ लोभ और शुंभ निशुंभ व्यामोह तीनों ही दुर्दांत दैत्यों को उस महाशक्ति के हाथों प्राण गंवाने पड़े थे। एकत्रित ऋषियों ने कहा, अब भी वही स्थिति है और वही उपाय। व्यापक असुरता से एक एक करके लोहा नहीं लिया जा सकता। उसे हटाना मिटाना हो तो सम्मिलित संगठित शक्ति आयोजन करना होगा। मत निश्चित हुआ। हर प्रबुद्ध व्यक्ति ने अपना अपना रक्त, अपना अपना योगदान दिया और उस अगणित रक्त बिंदुओं से भरे घड़े को जमीन में गाड़ दिया। घड़ा पकता रहा। जब उसमें सजीव महाशक्ति महाकाली परिपूर्ण रूप में बनकर तैयार हो गई, प्रश्न आया, इसे संभाले कौन, इसका उद्घाटन कौन करे। उपयुक्त व्यक्ति की तलाश की गई। वह निकले राजा जनक। कर्मयोगी ब्रह्मज्ञानी जनक राजा तो थे, पर रोटी अपना पसीना बहाकर खेती करके कमाते थे। प्रजा की सेवा तो करते थे, पर उससे पारिश्रमिक नहीं लेते थे। संपत्ति तो क्या, देह को भी अपना न मानते थे और जो कुछ उनके पास था उसे जनता की संपत्ति मानकर चलते थे। इसलिए लोग उन्हें विदेह भी कहते थे। ऐसे ही नर रत्न महाक्रांति के सफल संचालक, पोषक एवं पिता प्रणेता बनने के अधिकारी हो सकते हैं। कथा है कि जनक जब कृषि कर्म में निरत थे तो हल की नोक से वह घड़ा टकराया और उसमें बैठी कन्या बाहर निकली। जनक ने उसे उठाया और छाती से लगा लिया। उसका नाम रखा सीता। हल की नोक को संस्कृत में सीता कहते हैं। हल की नोक से हलवाहे और श्रमिक ने जिसे उगाया उपजाया हो, उस युग प्रवृत्ति का सीता के नाम से सर्वसाधारण ने परिचय पाया। सीता जनक के घर पली खेली और बड़ी हुई। अब वह विवाह योग्य हो चली थी। जनक इस विचार में मग्न थे कि इसका विवाह किस वर्ग के, किस प्रकृति के, किस योग्यता के, किस स्तर के व्यक्ति से किया जाए। इतने में सीता ने इशारे में अपने पिता के सम्मुख वह हल उपस्थित कर दिया। जनक के घर महाकाल शिव का एक पुराना धनुष सुरक्षित रखा था। वह बहुत भारी था और बहुत बड़ा, उसे हर कोई नहीं उठा सकता था। सीता ने उसे एक घर के कोने से उठाकर दूसरे कोने में रख दिया, मानो पिता को संकेत किया हो कि अब धनुष के प्रयोग का सार्वजनिक संघर्ष का समय आ गया। कोई ऐसा धनुर्धर ढूंढा जाए जिसका स्तर और साहस और आत्मबल महाकाल के इस महाविनाशक अस्त्र को धारण कर सकने के योग्य हो। उस युग की यही तो सबसे बड़ी आवश्यकता थी। उसे जो पूरा कर सके वही तो महाशक्ति को धारण एवं वरण कर सकता है। वह अनादिकाल में ही अपनी पसंदगी घोषित कर चुकी हैं। यो माम जयति संग्रामे यो में दर्पो व्यमोहति यो में विजयते लोके स में भर्ता भविष्यति। अर्थात जो मुझे संग्राम में जीते, जो मेरा दर्प संभाले, जो विजयी बनने की क्षमता रखे, वही मेरा पति होगा। महाशक्ति सीता को जो धारण कर सके और शिव पिनाक को उठाकर असुरता के विरुद्ध उस पर शर संधान कर सके, ऐसा वर ढूंढा जाए। निदान स्वयंवर रचाया गया। राम इस कसौटी पर खरे उतरे। दूसरे विवाह इच्छुक वैभवशाली तो बहुत थे, पर उनमें राम जैसा आत्मबल न था। अतएव इतना बड़ा उत्तरदायित्व उठाने में समर्थ न हो सके। राम ने शिव धनुष उठा लिया। सीता की विजयमाला उन्हीं के गले में पड़ी। शक्ति और शिव का द्वैत मिटकर जब अद्वैत हो गया, तब इस काल धारा का प्रवाह फूटा जो युग परिवर्तन के लिए अभिष्ट था। राम सीता का विवाह गृहस्थोपयोग के लिए नहीं, किसी प्रयोजन के लिए एक अपूर्णता को पूर्णता में परिवर्तित कर समय की महती आवश्यकता संपन्न करने के लिए हुआ था। सो कुछ ही दिन बाद परिस्थितियों ने मोड़ ले लिया। वनवास की तैयारियां हुई और सीता समेत राम लक्ष्मण वनवास के लिए चल दिए। सीता हरी गई और वे लंका पहुंची। उनका पदार्पण लंका की काया पलट करने के लिए था। वहां आतंक का उद्गम बदलकर ज्ञान और भक्ति के प्रतीक विभीषण को प्रतिष्ठापित किया जाना था। भगवती ने इसी के लिए अभिष्ट परिस्थितियां विनिर्मित की। सिया हरण न होता तो शायद लंका का कायाकल्प भी न हो पाता। राम ने संस्कृति सीता के अपहरण को असह्य माना और वे दुर्दांत रावण को परास्त करने के लिए कटिबद्ध हो गए। राम के पास न कोई सेना थी न साधन,
प्रदेश में मामूली सा धनुष बाण लिए दोनों भाई वनवासी की तरह घूम रहे थे। आतंक के विरुद्ध लड़ने के लिए न साधन थे, न सुविधा, न परिस्थिति, न व्यवस्था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अकेले अपने मार्ग पर बढ़ चले। सच्चाई और न्याय का समर्थन लोग करना तो चाहते हैं, पर तब जब किसी पर्वत जैसे ऊंचे, भारी और सुदृढ़ व्यक्तित्व का नेतृत्व मिले। राम इन्हीं विशेषताओं के प्रतीक थे। उन्होंने समर्थ लोगों में अपने महान अभियान का संदेश पहुंचाया और सहयोग की याचना की, पर न तो एक भी भूपाल काम आया, न धनपति। वे तो विजयी के साथ होते हैं क्योंकि उन्हीं की सहायता में उन्हें लाभ रहता है। दुर्बल दिखने वाले को सहायता देने में उन्हें अपना भौतिक लाभ तो दिखता नहीं। ऐसी दशा में वे घाटे का सौदा करें भी क्यों? अमीरी अपना बचाव पहले देखती है। सत्य और न्याय से उसे सहानुभूति भले ही हो, पर सहायता तो सफल और समर्थ की ही करना लाभदायक होता है। इस प्रत्यक्ष तथ्य की वह उपेक्षा कैसे करे? सो राम की पुकार व्यर्थ चली गई। एक भी समर्थ जन को उनका साथ देने का साहस नहीं हुआ। राम ने गरीबों का द्वार खटखटाया और उन्हें बताया कि थोड़ी सी सुविधाएं भोगते हुए आराम की निर्जीव जिंदगी काटने की अपेक्षा अधर्म से लड़ने और धर्म को प्रतिष्ठापित करने के ईश्वरीय आयोजन में सहयोग देते हुए मर जाना बेहतर है। मजेदार जिंदगी की तुलना में शानदार जीवन उत्तम है। सो यह बात रीछ बानरों की समझ में आ गई। भले और भोले लोग चतुर और समर्थ लोगों की अपेक्षा ईश्वर के अधिक निकट होते हैं। सो ईश्वरीय संदेश उन्हीं को प्रभावित करता है। रीछ बानरों ने घर, शरीर और सुविधाओं का मोह छोड़ा और वे सच्चे सूरमाओं की तरह निहत्थे होते हुए भी युग दानव के विरुद्ध संघर्ष में कूद पड़े। दिखता यही था कि शायद इतना बड़ा आतंक पराजित न हो सके, शायद हम साधन विहीन लोग ही इस संघर्ष में खेत न रह जाएं। पर उनकी आत्मा ने कहा, न्याय और औचित्य के लिए लड़ने का प्रयत्न अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय है। इस संघर्ष का हर कदम धर्म सैनिक की सफलता है। भौतिक विजय या पराजय के झंझट में क्यों पड़ा जाए? राम रावण का ऐतिहासिक युद्ध होने की तैयारी हो गई। बाधाओं का सेतु बांधना था। नल नील ने रीछ बानरों की सहायता से पत्थर के टुकड़े जुटाए और जल पर तैरने वाला पुल बनाने की तैयारी की। भगवान राम ने कहा, भौतिक साधन तो जुटाने ही चाहिए, पर परिवर्तन के देवता महाकाल को भी साथ लेना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म रूप में उन्हीं की शक्ति बड़े प्रयोजन को संपन्न करती है। सच तो यह है कि हम सब उन्हीं की प्रेरणा से इतना दुस्साहस कर सके हैं और आगे उन्हीं के संकेतों पर चलते हुए अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करेंगे। सेतु बंध के स्थान पर राम ने अपने ईश्वर मार्गदर्शक रामेश्वर महेश्वर महाकाल की प्रतिष्ठापना की और आराधना अर्चा के साथ आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हे महान, आपकी इच्छा पूर्ण हो। हम सब आपके भ्रिकुटी संकेतों पर बलिदान होने के लिए खड़े हैं। महेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, मेरा प्रयोजन पूर्ण करने में संलग्न बालकों, तुम्हें श्रेय मिलेगा, यशस्वी होंगे और उज्जवल नक्षत्रों की तरह अनंत काल तक चमकोगे। मेरी विजय तुम्हारी विजय गिनी जाएगी। महाकाल के आशीर्वाद ने रामादल का साहस सैकड़ों गुना बढ़ा दिया। बूढ़ा जटायु जानता था कि मेरी शक्ति स्वल्प है। रावण से जूझने का क्या परिणाम हो सकता है, यह भी उसे विदित था। फिर भी उसने सोचा, जीवन की इससे बड़ी सार्थकता और सफलता दूसरी नहीं हो सकती कि उसका उपयोग न्याय, धर्म की रक्षा करने और लोक मंगल के अभिवर्धन में हो सके। इस अनुपम अवसर को वह दूरदर्शी चूकने वाला न था। सो रावण से लड़ पड़ा और मारा गया। हो सकता है किसी कायर पर इसका बुरा असर पड़ा हो और कुछ उमंग उठ रही हो तो इस प्रकार की हानि उठाने से बचने के लिए डर कर अपना हौसला खो बैठा हो। दुनिया में सभी तो डरपोक नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका शौर्य अवसर आने पर ही उभरता है। जटायु की यशस्वी मौत पाने के लिए अनेकों दिल वालों के दिल छाती की ठठरी में छिपे रहने की अपेक्षा बाहर निकलकर दो दो हाथ दिखाने और कुछ कर गुजरने के लिए मचलने लगे। इन्हीं दिल वालों में से थी एक गिलहरी। उसने सोचा, मैं बहुत छोटी जरूर हूं, साधन विहीन भी, पर इससे क्या, आखिर मैं कुछ तो हूं ही, और जो कुछ भी है उसे लेकर लोक मंगल के लिए आत्म बलिदान करने के लिए मातृ मंदिर में जा पहुंचने का अधिकार हर किसी को है। सो मैं ही क्यों सक्षम हूं? जितना ईश्वर ने दिया है उसी को लेकर उसके आगे आत्मसमर्पण क्यों ना करूं? गिलहरी को एक सूझ आई। वह अपने बालों में धूलि के थोड़े से कण भर ले जाती और समुद्र में छिड़क आती। उसका यह अनवरत श्रम देखकर देखने वालों ने हैरत में भरकर उससे पूछा, आखिर यह सब क्यों कर रही हो? इसका क्या परिणाम होने की आशा है? गिलहरी ने कहा, राम समुद्र पार जाकर रावण से लड़ने खड़े हैं। नल नील समुद्र पर पुल बनाने में जुटे हुए हैं। हनुमान समुद्र को छलांग चुके। फिर क्या इस बाधा के सागर को पाटने में मेरा कोई योगदान ना होना चाहिए?
छोटी हूं तो क्या, बालों में थोड़ी बालू भरकर समुद्र में डालती रहूंगी तो आखिर इस बाधाओं के सागर को कुछ पाटा ही जा सकेगा। इस छोटे प्रयत्न से कितने समय में क्या परिणाम होगा, यह सोचना मेरा काम नहीं। सच्चाई के समर्थक एक ही बात जानते हैं, जो अपने पास है उसे लेकर आगे बढ़ना और निष्ठापूर्वक सतत संघर्ष में अपनी अंतिम बूंद समर्पित कर देना। सो ही तो मैं कर रही हूं। बहस आगे नहीं बढ़ी। पूछने वाले को उसके एक साथी ने यूं कहकर चुप करा दिया कि उस टिटहरी की कथा याद करो जिसने अपने अंडे बहा ले जाने के अपराधी समुद्र से लुहा लिया था और चोंच में बालू भरकर उसे पाटने का दुस्साहस किया था। जानते नहीं, ऐसे दुस्साहस ही भगवान का सिंहासन हिला देते हैं और उनकी सहायता में उन्हें नंगे पैरों आना पड़ता है। टिटहरी के समर्थन में अगस्त ऋषि आए थे और उन्होंने 3 चुल्लू में सारा जल पीकर अभिमानी समुद्र को इस बात के लिए विवश किया था कि अपने अनीति भरे कदम वापस ले ले। जीत जब टिटहरी की ही रही तो यह गिलहरी अपने लक्ष्य तक क्यों ना पहुंच सकेगी। पूछने वाला निरुत्तर था। निदान बहस बंद हो गई और गिलहरी का अभिनंदन करने राम उसके पास पहुंचे और अपने श्यामल हाथों की उंगलियां उसकी पीठ पर फेर कर एक ऐसा स्मृति पदक दिया जो हर छोटे समझे जाने वाले साधन विहीन की हिम्मत अनंत काल तक बढ़ाता रहेगा। कहते हैं कि तभी राम द्वारा फेरी हुई उंगलियों की रेखाएं अभी भी उस गिलहरी के वंशजों की पीठ पर एक शानदार पदक की तरह अंकित है। जो हो, राम रावण युद्ध होकर रहा। एक से बढ़कर एक आतंकवादी असुर उस संग्राम में भूमिशाही हो गए। सोने की लंका जल भूनकर खाक हो गई। राम राज्य की स्थापना हुई और उसका विजयोत्सव विजयादशमी बड़े ठाट बाट से मनाई गई। सभी क्षेत्रों ने आश्चर्य किया, भला इतना साधन संपन्न रावण सपरिवार इतनी आसानी से कैसे मारा गया। समाधानकर्ता ने बताया, इसमें तनिक भी अचंभे की बात नहीं। पाप तो अपनी मौत मरता है। उसकी चमक बादल में चमकने और कड़कने वाली बिजली की तरह होती है, जो कुछ ही समय में अपनी उछल कूद दिखाती और फिर अपनी इस मूर्खता पर पछताती सकुचाती हुई मुंह छिपाकर बैठ जाती है। आश्चर्य की बात तो यह कही जा सकती है कि साधनहीन रामदल ने इतनी बड़ी विजय का श्रेय प्राप्त कैसे कर लिया। सो हे समीक्षक, पूरी बात समझो। अंततः सत्य ही जीतता है, अंततः धर्म ही जीतता है, अंततः विवेक ही जीतता है। अनीति का अंत करने के लिए जब महाकाल की थिरखण गतिशील होती है तो असंभव दिखने वाली बातें संभव होने में देर नहीं लगती। रावण का आतंक आखिर समाप्त हुआ ही। स्वार्थ और अविवेक का वर्तमान आतंक, जिसने आज जनमानस को बुरी तरह सम्मोहित कर लिया है और दशों दिशाओं में हाहाकार भरा नारकीय वातावरण प्रस्तुत कर दिया है, आखिर यह भी तो समाप्त होना ही है। सो लगता है वह समय आ पहुंचा है। रीछों, बानरों, जटायुओं और गिलहरियों को वर्तमान हलचलें और नाटकीय ढंग में बदलते हुए विश्व रंगमंच की परिस्थितियां यही बताती हैं कि महाकाल का नवनिर्माण प्रत्यावर्तन प्रचंड प्रकाश की तरह अगणित अंतःकरणों में प्रवेश करके कुछ कर गुजरने की प्रेरणा भर रहा है। इसे आतंक युग की समाप्ति का स्पष्ट प्रमाण नहीं तो और क्या कहा जाए। इसी नवयुग के रामराज्य के आगमन का शुभ संकेत नहीं तो और क्या माना जाए। पुस्तक महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, लेखक युग ऋषि तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।